पवित्र बाइबल के अनुसार प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के पहले अध्याय में जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 40 दिन इस दुनिया में दिखाई दिए और उसके बाद जब वो बादलों पर उठाए जा रहे थे तब फरिश्तों ने यीशु मसीह के शागिर्दों से कहा, जिस तरीके से तुम यीशु मसीह को बादलों पर आसमान में जाते हुए देखते हो, ठीक इसी तरीके से एक दिन दोबारा इस दुनिया में बादलों पर आते हुए भी देखोगे। जाग उठो ईमानदारों, हाथ में लो मशाल, दूल्हा आने वाला है, जल्द करो उसका इस्तकबाल। सितारों जोर से चमको, सितारों जोर से चमको, मसीहा आने वाला है। 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 सितारों जोर से चमको, सितारों जोर से चमको, सितारों जोर से चमको, मसीहा आने वाला है। सितारों जोर से चमको, मसीहा आने वाला है। अब कोई कुंवारी गर्भवती नहीं होगी, अब कोई गरड़ियों को सितारा या स्वर्गदूत संदेश नहीं देंगे, ना ही मजूसियों को कोई सितारा रास्ता दिखाएगा, ना ही बच्चे कटेंगे और ना ही सोना मुरलोभान चढ़ेगा, ना ही कोई बच्चा पैदा होगा। बल्कि बाइबल के अनुसार थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री और उसके 1 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में यानी यीशु आश्चर्य का कारण होने को आएगा। अब की मसीहा मेरा दूल्हा बन के आएगा, अब की मसीहा मेरा दूल्हा बन के आएगा। अब की मसीहा मेरा दूल्हा बन के आएगा, अब की मसीहा मेरा दूल्हा बन के आएगा। सारा आलम खुशी से चैन से भर जाएगा, सारा आलम खुशी से चैन से भर जाएगा। सारा आलम खुशी से चैन से भर जाएगा, सारा आलम खुशी से चैन से भर जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो कुछ जाएगा भी। आमद से उसकी इब्लीस भाग जाएगा, आमद से उसकी इब्लीस भाग जाएगा। आमद से उसकी इब्लीस भाग जाएगा, आमद से उसके इब्लीस भाग जाएगा। अपने लोगों के लिए नया शहर लाएगा, अपने लोगों के लिए नया शहर लाएगा। अपने लोगों के लिए नया शहर लाएगा, अपने लोगों के लिए नया शहर लाएगा।
सारा जमाना कदमों में सर को झुकाएगा, सारा जमाना कदमों में सर को झुकाएगा, सारा जमाना कदमों में सर को झुकाएगा, सारा जमाना कदमों में सर को झुकाएगा। कोई बचेगा लेकिन कोई जल जाएगा, कोई बचेगा लेकिन कोई जल जाएगा, कोई बचेगा लेकिन कोई जल जाएगा, कोई बचेगा लेकिन कोई जल जाएगा। मनादी कौमों में कर दो, मनादी कौमों में कर दो, महाराजा आने वाला है, मनादी कौमों में कर दो, महाराजा आने वाला है, मनादी कौमों में कर दो, महाराजा आने वाला है, मनादी कौमों में कर दो, मनादी कौमों में कर दो, मनादी कौमों में कर दो, महाराजा आने वाला है, मनादी कौमों में कर दो, महाराजा आने वाला है। चांदनी से कहो चादरे तान दे, आज की रात मेरा कहा मान ले, फूल खिलते रहे रंग बदलते रहे, जलने वाले इसी तरह जलते रहे, बदलियों से कहो चांद को घेर ले, बिजलियों से कहो अपना मुंह फेर ले, चांद छुप जाए लेकिन सवेरा ना हो, रात ढल जाए लेकिन अंधेरा ना हो, जो दिए बुझ गए हैं उन्हें तोड़ दो, जो दिए बुझ गए हैं उन्हें तोड़ दो, जो दिए बुझ गए हैं उन्हें तोड़ दो, सितारो हटो रास्ता छोड़ दो, आने वाला बड़ी धूम से आएगा, 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 आने वाला बड़ी धूम से आएगा। मनादी कौमों में कर दो, महाराजा आने वाला है, मनादी कौमों में कर दो, महाराजा आने वाला है। महाराजा आने वाला है, और जब महाराजा आएगा तो क्या होगा? हर तरफ होगी खुशी यीशु जी के आने से, हर तरफ होगी खुशी यीशु जी के आने से, हर तरफ होगी खुशी यीशु जी के आने से, हर तरफ होगी खुशी यीशु जी के आने से, दूर बुराई होगी 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 यीशु जी के आने से, सबकी भलाई 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 होगी यीशु जी के आने से, शैतानी नाश होगी यीशु जी के आने से, शैतानी नाश होगी यीशु जी के आने से, शैतानी नाश होगी
होगी यीशु जी के आने से, शैतानी नाश होगी यीशु जी के आने से। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह कोई चुपके से नहीं आएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि देखो वो वहां प्रकट हो गया है, कोई ऐसा नहीं है जो उसे जान ना पाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय की 24वीं आयत में, क्योंकि जैसे बिजली आसमान के एक कोने से चमककर दूसरे कोने तक चमकती है, वैसे ही यीशु मसीह भी अपने दिन में जाहिर होगा। बिजली चमक उठेगी यीशु जी के आने से, बिजली चमक उठेगी यीशु जी के आने से, बिजली चमक उठेगी यीशु जी के आने से, बिजली चमक उठेगी यीशु जी के आने से। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें, 11वें और 12वें अध्याय को पढ़ लीजिए। वहां पर आपको एक अनोखी बात मिलेगी कि सारे के सारे यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे, सबको लेने यीशु मसीह नहीं आएगा, बल्कि हम जो यीशु मसीह को मानते हैं उन सब में से सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से, सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से, सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से, सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से। क्योंकि 13वें अध्याय की 30वीं आयत में यीशु मसीह यूं कहता है, जब किसी के खेत में जंगली बीज और अनाज दोनों होगा तो स्वर्गदूतों ने कहा क्या हम दोनों को काट लें? तो यीशु मसीह ने कहा कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा पहले जंगली दाने के पौधों के गट्ठर बांधकर जलाने के लिए काट लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। इसी 13वें अध्याय की 41, 42, 43 पद में वो यूं कहता है कि लिखा है धर्मी सूरज की मानिंद होंगे और अधर्मी जलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में 31 से लेकर 33 तक भी यूं लिखा है कि जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तब पृथ्वी की सारी जातियां उसके सामने इकट्ठा करी जाएंगी और वो धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। वो कुछ लोगों को अपनी दाहिनी ओर खड़ा करेगा और कुछ लोगों को बाईं ओर खड़ा करेगा। इसीलिए सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से, सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से, सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से, सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से। जो धर्मी हैं वो तो सूरज की मानिंद चमकेंगे, लेकिन जो अधर्मी हैं उनकी हमेशा की आग में स्वर्गदूतों के द्वारा आत्मिक तौर पर रूहानी तरह से उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से, उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से, उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से, उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से। क्योंकि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के 35वीं आयत से यूं कहता है यीशु मसीह, याद रखिए यीशु मसीह के साथ जाने के लिए आपको किसी विशेष चर्च के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको किसी विशेष बपतिस्मे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको किसी विशेष प्रकारों की जुबानों की जरूरत नहीं है। ये कोई लाइसेंस नहीं है जन्नत में जाने का, बल्कि यीशु मसीह कहते हैं सिर्फ 6 बातें। मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं परदेश में था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया,
और मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी कहेंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे बीमार, प्यासा, नंगा, परदेश में या जेल में या बीमार देखा? तो यीशु मसीह कहता है, जिसने मेरे नाम से छोटों में से छोटों के साथ किया, उसने मेरे साथ किया। और वो बाईं ओर वालों से कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पीने को नहीं दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, मैं परदेश में था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। और उनको वो आग की ऐसी झील में डालेगा जो सदा जलती रहेगी, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरेगा। उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से, उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से, उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से, उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से। आइए देखिए थोड़ा सा नजरिया मेरा पिटाई में शामिल हुए लोगों का। जिसको देखो वो यहाँ करता है दौलत जमा, डाले सलीब गले, दारू पी पी के चले, झूमते फिरते यहाँ, ना खबर खुदा कहाँ, नाम के बनते मसीह, रास्ता ना चलते सही, थोड़ी सी भक्ति करी, आंखें घमंड से चढ़ी, लेकर के बैबुल झोला, जेब का मुंह है खोला, नौकरी छोड़ देते, रिश्तों को तोड़ देते, विश्वासी कहलाते हैं, फिर रिश्ते बन जाते हैं, कोई अंग्रेज दिखता, उसके कदमों में गिरता, तुम ही हो मेरे आका, कर रहा हूँ मैं पाका, पादरी हूँ मैं हुजूर, दुनियादारी से हूँ दूर, आप हो भोले भाले, ऊपर से दौलत वाले, थोड़ी सी मदद करो, झोली को मेरी भरो, मुर्गी जो फंस जाती है, लॉटरी खुल जाती है, फोटो खिंच खिंच के जाते, बदले में डॉलर आते, जिस्मों के पीछे दौड़े, चर्चों के मेंबर तोड़े, जिस्मों का धंधा करते, जिस्मों का धंधा करते, रूहों को गंदा करते, पाक रूप आए हुए, फिर भी घबराए हुए, गैर जुबाने भी हैं, लेकिन बेमतलब की हैं, लेकिन बेमतलब की हैं, घेरे बीमारियों ने, दुआ लगे भारियों ने, रूह से कोई वास्ताना, यीशु मसीह रास्ताना, नाफरमान है जो, बेईमान है जो, उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से, 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 उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि हमारा परमेश्वर कहर करने में धीमा और शफकत करने में गनी है। जहां पर वो अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वहीं पर वो जलन रखने वाली आग भी है। जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आपके लिए मौका है। जब तक आपके मुंह में जबान चल रही है, तब तक आपके लिए मौका है। आप और मैं उस आने वाली आग से, उस पिटाई से, उस दूसरी मौत से, उस दोजख से, उस बेकार की जलन से, उस तड़पन से, उस रोने और दांतों पीसने से बच सकते हैं अगर अभी भी वक्त है, तौबा करो, वो आने वाला है, अभी भी वक्त है, तौबा करो, वो आने वाला है, अभी भी वक्त है, तौबा करो, वो आने वाला है, अभी भी वक्त है, तौबा, अभी भी वक्त है, तौबा, अभी भी वक्त है, तौबा।
दोस्त दुश्मन है तो भाई भी पराए हैं यहाँ। इश्क की धूप के हर मोड़ पे साए हैं यहाँ। बात इंसाफ की लोगों को बुरी लगती है, साफ कह दो तो कलेजे पे छुरी चलती है। हर भली बात पे तैयार है मरने के लिए, ठेका ले रखा हो जैसे कि झगड़ने के लिए। हर भली बात पे तैयार है मरने के लिए, ठेका ले रखा हो जैसे कि झगड़ने के लिए। कोई समझाए ने जुल्म है अंधेर भी है, ये अगर शेर है तो कोई सवा शेर भी है। ये अगर शेर है तो कोई सवा शेर भी है। बच के जाएगा कहाँ जुल्म का ढाने वाला, बच के जाएगा कहाँ जुल्म का ढाने वाला। मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला, मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। वही बचाने वाला ये हुक्म दे रहा है, अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। ये दुनिया जिसके पीछे आप भाग रहे हैं उसकी ये सच्चाई है। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। लेकिन यीशु मसीह का दरवाजा आज भी आपके लिए खुला है। याद रखिए, एक दिन जब वो यीशु मसीह आ रहा होगा उस वक्त आपके और मेरे पास कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसके नाम पर झुकेगा, और जिन्होंने उसे बेधा था वो छाती पीट कर सिजदा करेंगे। वो ऐसा कलेश है, ऐसी आने वाली पीड़ा है जिसका कि मैं और आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा वो कैसे भयानक दिन होंगे, वो कैसी पीड़ाएं होंगी जो कि यीशु मसीह के आने से ठीक पहले होंगी। मैं और आप उन पीड़ाओं को बच सकते हैं, मैं और आप उन दुखों को भूल सकते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह मेरे और आपकी आंख के सारे आंसुओं को पोंछ देगा। बाइबल ये भी कहती है कि आज तुम उसके आत्मा की आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज नजात का दिन हो सकता है, आज तौबा का दिन हो सकता है, आज आपको हमेशा की जिंदगी मिल सकती है, आज आप हमेशा की मौत से बच सकते हैं। अजीजों, मैं और आप कल यहाँ पर मिले ना मिले, इस दुनिया में मेरी और आपकी कभी मुलाकात हो ना हो, लेकिन अगर आप मसीह में आ जाएंगे, अगर आप अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है, यकीन है कि हम यहाँ मिले ना मिले लेकिन आसमान पर जरूर मिलेंगे, और वहां पर यीशु मसीह होगा, मैं होऊंगा और आप होंगे, और वो लोग होंगे जो यीशु मसीह के लिए इसी तरीके से गा रहे होंगे। आने वाला बड़ी धूम से आएगा, आने वाला बड़ी धूम से आएगा, आने वाला बड़ी धूम से आएगा, आने वाला बड़ी धूम से आएगा। चांदनी से कहो चादरे तान दे, चांदनी से कहो चादरे तान दे, आज की रात मेरा कहा मान ले। फूल खिलते रहें, रंग बदलते रहें,
जलने वाले इसी तरह जलते रहे। बिजलियों से कहो अपना मुंह फेर ले, बदलियों से कहो चांद को घेर ले। चांद ढल जाए लेकिन सवेरा न हो, रात ढल जाए लेकिन अंधेरा न हो। जो दिए बुझ गए हैं उन्हें तोड़ दो, जो दिए बुझ गए हैं उन्हें तोड़ दो। ऐसे तारो हटो रास्ता छोड़ दो, आने वाला बड़ी धूम से आएगा, आने वाला बड़ी धूम से आएगा, आने वाला बड़ी धूम से आएगा, आने वाला बड़ी धूम से आएगा। सबोपदेशक की पुस्तक के 12वें अध्याय की आखिरी आयत में यूं लिखा है, सब कुछ सुना गया और आखिर की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसमें ही चलता चल, तो यकीनन तू अपने पापों से उद्धार पाएगा। अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है तौबा, अभी भी वक्त है तौबा, अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है तौबा